हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था ना एलयू डीकम्पोजिशन मेथड का, उसके अंदर जो फर्स्ट मेथड था डू लिटिल मेथड, उसकी हमने सिर्फ थ्योरी पार्ट किया था। आज उसका हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि वो थ्योरी थी उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द ट्रायंगुलाइजेशन मेथड, या फिर इसने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है साथ में एलयू डीकम्पोजिशन मेथड। अब वो आपको डायरेक्टली रिटर्न करके नहीं लिखेगा कि एलयू मेथड में आपने डू लिटिल लगाना है या क्राउट मेथड लगाना है, वो आपकी मर्जी है या आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप उसको लगा सकते हो कि ये मेथड मेरे लिए सुटेबल है, ये मेरे लिए परफेक्ट है। कोई भी आप मेथड लगा सकते हो, दोनों मेथड का सेम आंसर आएगा, तो डोंट वरी। ये इसके 3 लीनियर इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, 4x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 4। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में आपको 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। सॉल्यूशन निकालना है आपने इसका। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन में जो आप फर्स्ट लाइन लिखोगे वो क्या लिखोगे? द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज द मैट्रिक्स फॉर्म। कि जो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी हुई है, जो इक्वेशंस दी हुई हैं, इसमें आपने क्या करना है, इनको गिवन जो फॉर्म है वो कैसी फॉर्म है, ये जो आपको पहले से ही इक्वेशन गिवन है ये किस फॉर्म में रिटर्न है? ये एक फॉर्म है, ये ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में रिटर्न है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, a के अंदर जो a मैट्रिक्स होती है उसमें हम क्या लिखते हैं? सबसे पहली बात, जो a मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और दूसरी कि a मैट्रिक्स में हम सिर्फ कोफिशिएंट्स को लिखते हैं वेरिएबल के। a वेरिएबल में सिर्फ कोफिशिएंट्स को लिखेंगे वेरिएबल के। कैसे? फर्स्ट वाली जो रो देखो, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है? 1, y का क्या है? 1, और z का क्या है? 1। तो देखो 3 टाइम 1 आ गया। फिर नेक्स्ट 4x है तो 4 आ गया, 3y का 3 आ गया, माइनस z है, यहाँ पे 1 तो है लेकिन साथ में माइनस है, तो आप -1 को कंसीडर करोगे, खाली 1 नहीं लिखोगे। फिर है 3x, 3x का सिर्फ 3 लिया, 5y में से 5 लिया, और 3z में से 3 लिया। अब x वाली जो बनती है मैट्रिक्स उसमें हम क्या लिखते हैं? अननोन्स को लिखते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता। कौन से अननोन्स हैं? या कहें कि वेरिएबल्स को लिखते हैं जो क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। x, y और z 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। b में हम रिजल्टेंट्स को लिखते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, इसके इक्वेशन में जो रिजल्टेंट आ रहे हैं इसको भी लिखना होगा ना, कहीं स्टोर करना होगा, तो हमने b मैट्रिक्स बनाई, उसके अंदर रिजल्टेंट स्टोर कर दिया जो कि क्या है? 1 6 4। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं? अभी तो इक्वेशन हमारे पास ये चल रही थी ax इज इक्वल्स टू b। अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे आंसर निकालने के लिए। कैसे? हमने लेट कर लिया a किसके इक्वल है? l u के इक्वल है। l जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को, और u किसको कर रहा है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? डू लिटिल मेथड। और डू लिटिल मेथड में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? एक तो L मैट्रिक्स होती है और दूसरी U मैट्रिक्स होती है। जब हम डू लिटिल मेथड का यूज करते हैं तो L मैट्रिक्स में क्या होता है? एक लोअर ट्रायंगल बनता है और ऊपर जितने भी वैल्यूज बचती हैं वो सारी 0 होती है, लेकिन बस जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो 1 होते हैं। और इससे अपोजिट होता है U, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर पे क्या होता है? जो वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ अपर ट्रायंगुलर के लिए आएंगी और बाकी सब वैल्यूज 0 रहेंगी। फिर हमने ये पढ़ा ना अभी कि a किसके इक्वल होता है? L u के। यही पढ़ा ना हमने, L u के इक्वल है, तो रखो इसको a के इक्वल में L u रखो। L और u को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन तो आई होप कि आपको आती होगी, मैट्रिक्स किया होगा आपने 11th-12th में। अब जो a मैट्रिक्स थी उसको इक्वल रखा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या करा? L मैट्रिक्स को और u मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होता है? ऐसे एक बार ऐसे रो को लेते हैं हम और दूसरी को इस तरह से। मैंने आपको हिंट भी दे दी, अब तो आप कर ही सकते हो मल्टीप्लिकेशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे आपके पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकल कर आएगी। अब हमने करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को चेक करना है। वैल्यूज को चेक करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू आएगी u11 की। अब u11 की वैल्यू क्या आ गई? 1। u12 की वैल्यू क्या आएगी? 1। u13 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, क्योंकि इसमें तो 1 ही है। फिर l21 और u11 इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ये किसके इक्वल होना चाहिए? नॉर्मली जैसे अभी ऊपर वाला जो हमने रो करी उसके अंदर हमने कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल रखा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है? 4 आता है। अब देखो, एलिमेंट्स ऑफ l एंड u कैन बी ऑब्टेन बाय द इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इक्वेशन नंबर 2 इन द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? कंपेयर करना है
द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो का तो हमने आंसर निकाल लिया, U11 U11 U12 U13 1 के इक्वल है। नेक्स्ट हम करेंगे फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में 2 वैल्यूज हमें निकालनी है, L21 U1 की और L31 U11 की। इसकी वैल्यू कैसे निकाल लोगे, कैसे निकाल रखा है इसने इस वैल्यू को, L21 और U11 इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू गिवन है ए मैट्रिक्स में वो है 4। कैसे सोल्व किया है फिर इसने इसको, U11 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे U11 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ले जाकर उसको डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में ले आए, इसकी वैल्यू पुट की, अब इसको डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा, तो इसका आंसर भी मिल गया 4। फिर नेक्स्ट L31 U11 इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सी वैल्यू इक्वल में 3 है, यहाँ पे भी U11 की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 ही आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट हमने सेकंड रो को उठाना है। सेकंड रो में आपने एक वैल्यू तो फाइंड कर ली, L21 U11, अब उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है L21 U12 प्लस U22, किसकी इक्वल है 3 के। अब देखो इसके अंदर से आपको कौन सी वैल्यू पता है, फाइंड करो कौन सी वैल्यू पता है आपको। L21 की वैल्यू पता है 4 है, LU की वैल्यू पता है 1 है, U22 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। सिंपल है, इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद 3 से माइनस कर दो, इससे इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करना है। अब आपको किसकी वैल्यू पता लगी, L31 की वैल्यू पता है, U12 की वैल्यू पता है, L32 की वैल्यू नहीं पता लेकिन U22 की वैल्यू पता है, तो पुट करोगे आंसर निकल जाएगा। सेम ऐसी बाकी सारी भी करनी है, जैसे थर्ड रो का आपको फाइंड करना है, थर्ड वाली रो को कंपेयर कर लिया। अब नेक्स्ट सारे वैल्यूज हमें मिल गई, सारी वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, दस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L एंड U कैन बी ऑब्टेन, L और U के दोनों की एलिमेंट्स हमें मिल गए। L वाली जो मैट्रिक्स थी उसके अंदर L वाली वैल्यूज को पुट करो, U वाली जो मैट्रिक्स थी उसमें U वाली वैल्यूज को पुट करो, फिर इसको वापस से रखो इस इक्वेशन में, A इज इक्वल्स टू LU। अब जो A x इज इक्वल्स टू B चल रहा था ना, अब वो क्या हो गया, A के प्लेस पे हमने पुट कर दिया LU है, क्योंकि हमें पता है ना कि हमने लेट किया था A इज इक्वल्स टू LU होता है। अब A की वैल्यू तो पहले गिवन है, यही इक्वेशन चलाते रहेंगे तो आंसर कैसे मिलेगा, तो हमने LU लिख लिया, LU मल्टीप्लाई में x इज इक्वल्स टू B। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में L को अलग कर लेंगे और UX को अलग कर लेंगे, UX को अलग से लेट कर लेंगे कि UX क्या है, Z के इक्वल है, और LZ किसके इक्वल हो जाएगा, B के। तो यही करेंगे हम, वैल्यूज पुट कर ली, यहाँ पे भी देखो इसने सेम करा है, A की जगह पे LU रखा और x इज इक्वल्स टू B, और UX की जगह Z रख लिया। Z कौन है यहाँ पर, Z1 Z2 Z3 की एक मैट्रिक्स है। अब मिल गई वैल्यूज हमें, L की वैल्यू पता है ना और B की वैल्यू भी पता है, Z की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। L की वैल्यू रखो, Z की वैल्यू रखो, इक्वल्स टू में B की वैल्यू रखो, L की जो मैट्रिक्स है उसको U की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इस मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे और इसको ऐसे, एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट वाली इक्वेशन से आपको मिल जाएगा कि Z1 किसके इक्वल है, 1 के। नेक्स्ट वाली इक्वेशन है 4Z21 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। कैसे करोगे, Z1 जो है उसकी वैल्यू 1 पुट करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, प्लस Z2 इज इक्वल्स टू 6, फिर 6 माइनस 4 करोगे 2 आ गया। अब Z2 की वैल्यू भी मिल गई, Z2 की वैल्यू क्या है 2, Z1 पता है, Z2 पता है, 3 की वैल्यू मिल जाएगी, Z1 में रखो 1 और Z2 में रखो यहाँ 2, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, जैसे उस साइड लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, और यहाँ पर Z3 की वैल्यू भी मिल गई, कितनी है 5 है। अब हमें वैल्यूज मिल गई, Z1 1 है, Z2 2 है और Z3 5 है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो Z मैट्रिक्स में, Z की वैल्यू मिल गई ना। अब हम नेक्स्ट वाली इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं जो हमने लेट की थी, UX इज इक्वल्स टू Z, ये हमने लेट की थी ना इक्वेशन, इसके अंदर अब हम पुट कर सकते हैं ना, चलो करते हैं हम पुट। U वाली मैट्रिक्स लो, X वाली मैट्रिक्स लो, इक्वल्स टू में Z मैट्रिक्स लो, सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 इक्वेशंस बनेगी, x प्लस वाई प्लस Z इज इक्वल्स टू 1, माइनस वाई माइनस 5Z इज इक्वल्स टू 2, माइनस 10Z इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से आप सबसे पहले तो ये देखा करो, जहां पर एक सिंगल वेरिएबल होना किसी भी इक्वेशन में, वहां से वैल्यू को फाइंड करना स्टार्ट करो, क्योंकि डबल वाली वैल्यू में आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। सिंगल वैल्यू क्या होगी, सिंगल है तो सिंगल ही निकलेगी। जैसे लास्ट इक्वेशन है, इससे ऊपर भी हमने निकाला था Z1 की वैल्यू तो डायरेक्ट 1 ही आ गई थी बाय चांस, लेकिन इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, माइनस 10Z इज इक्वल्स टू 5। चलो फिर करते हैं वैल्यू को फाइंड, कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस 10Z इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में ला सकते हैं, डिवाइड में ले आए, माइनस 5 डिवाइड बाई 10, डिवाइड करोगे तो माइनस 1/2, Z का आंसर मिल गया, Z का आंसर मिल गया। फिर देखो जहाँ पर Z
और उसके साथ कोई एक वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल में तो हमें दूसरा भी चाहिए ना वेरिएबल। सेकेंड इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 6, उसके अंदर देखो -y - 5z = 2 है। ठीक है, हमें z की वैल्यू पता है, z की वैल्यू हम पुट करेंगे तो y की निकल जाएगी, पुट करने के बाद y की वैल्यू भी आ गई 1/2। अब इक्वेशन नंबर रह गई 5, जहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है, निकाल के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाल ली, वो है x = 1। Hence the required solution is x = 1, y = 1/2, z = -1/2। तो स्टूडेंट्स, ये था एक एग्जाम्पल डूलिटल मेथड का एलयू डिकम्पोजिशन या ट्रायंगुलाइजेशन मेथड में। अगर इस सम को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई है देन आप हमें कमेंट कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।